प्यारे बच्चों, बुनियाद उर्दू में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम उर्दू की 10वीं किताब से हिस्सा नज़्म के कुछ इम्पोर्टेंट सवालात के बारे में बात करेंगे। बच्चों, एग्ज़ाम में ये सवालात 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 1 है, हमें अपने मातहतों से किस किस्म का बर्ताव करना चाहिए। हमें अपने मातहतों से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और बड़े प्यार से पेश आना चाहिए। दूसरा सवाल है, आपके निसाब में शामिल कता का क्या नाम है। नौकरों पर सख्त गिरी करने का अंजाम। बच्चों, ये कता मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। तीसरा सवाल है, शायर को हर बात में कुल्फ़त क्यों नज़र आती है। शायर को हर बात में कुल्फ़त इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि उसके जवानी और बचपन के दिन बड़ी तेज़ी से गुज़र गए हैं। उसने बुढ़ापे की दहलीज़ पर कदम रख दिया है और अब उसे मौत बहुत करीब लग रही है। चौथा सवाल है, दुनिया में कौन लोग नरमी और तवाज़ो इख्तियार करते हैं। दुनिया में वही लोग नरमी और तवाज़ो इख्तियार करते हैं जिनके दिल में नरमी और आजिज़ी होती है और जिन्हें खुदा ने बुलंद मकाम अता किया हो। पांचवा सवाल है, नज़्म शिकस्त इंतज़ार में किस तरह की ज़हनी कैफियत की तस्वीर कशी की गई है। नज़्म शिकस्त इंतज़ार में शायर ने उस इंसान की ज़हनी कैफियत की तस्वीर कशी की है जो मायूसी, लाचारी और नाउमीदी का शिकार है। अगला सवाल है, खिड़की में बैठे हुए कैस और लैला से शायर की क्या मुराद है। खिड़की में बैठे हुए कैस से शायर की मुराद वो इंसान है जो महव इंतज़ार है और लैला उस शख्स का महबूब है जिसे डोली में बिठाकर ले जाया चुका है। सातवां सवाल है, वहादत में कसरत से क्या मुराद है। वहादत में कसरत से शायर की मुराद यकसानियत और एकता से है। दुनिया में मुख्तलिफ़ चीज़ें अलग अलग होने के बावजूद उनमें एक ही किस्म का वस्फ़ पाया जाता है। जैसे बाग में तरह तरह के फूल पाए जाते हैं मगर ये सब एक ही बाग के शुमार किए जाते हैं। बच्चों, आठवां सवाल है, उलल अज़मी से क्या मुराद है। उलल अज़मी से मुराद बड़ाई, बुलंद हिम्मती और आला मर्तबा से है। नौवां सवाल है, रामचंद्र जी को देखकर उसकी माँ क्यों रोने लगी। रामचंद्र जी को देखकर उसकी माँ इसलिए रोने लगी क्योंकि उसका बेटा 14 बरस के लिए बनवास जा रहा था। 10वां सवाल है, रामचंद्र जी ने माँ को देखकर आंसू क्यों रोक लिए। रामचंद्र जी ने माँ को देखकर आंसू इसलिए रोक दिए क्योंकि वो जानता था कि अगर वो भी रोने लगे तो उसकी माँ और ज़्यादा दुखी और परेशान होगी। अगला सवाल है, मुफलिसी आदमी को किस किस तरह से सताती है। मुफलिसी आदमी को तरह तरह से सताती है। मुफलिस इंसान को दिन रात भूखा और प्यासा रहना पड़ता है। लोग उसे बुरे बुरे नामों से पुकारते हैं। बच्चों, यहाँ पर ते आएगा, पुकारते हैं उसे फटे और
पुराने कपड़े पहनने पड़ते हैं, उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती। 12वें नंबर पर है, मुफलिस को हर वक्त किस चीज़ की फ़िक्र रहती है? मुफलिस को हर वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी की फ़िक्र रहती है। 13वें नंबर पर है, हज़रत इमाम हुसैन ने यजीदी फ़ौज से क्या सवाल किया? हज़रत इमाम हुसैन ने यजीदी फ़ौज से पानी मांगने का सवाल किया था। उसके बाद अगला है, हज़रत मुहम्मद क्या पैगाम लेकर आए? पैगंबर हज़रत मुहम्मद अमन, शांति, दोस्ती और भाईचारे का पैगाम लेकर आए। अगला है, आपके निसाब में शामिल कसीदे का क्या नाम है? ठीक है, इसका आंसर है शहर आशूब, जिसे मिर्ज़ा मुहम्मद रफ़ी सौदा ने तख्लीक किया है। शहर आशूब से क्या मुराद है? शहर आशूब उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी शहर की तबाही और बर्बादी का ज़िक्र हो। 16वें नंबर पर है, इस कसीदे को शायर ने शहर आशूब क्यों करार दिया है? इस कसीदे का नाम शहर आशूब इसलिए रखा गया है क्योंकि इस कसीदे में एक तारीख़ी शहर दिल्ली की तबाही और बर्बादी का ज़िक्र हुआ है। बच्चों यहाँ पर की आएगा, दिल्ली की तबाही और बर्बादी का ज़िक्र हुआ है। अगला सवाल है, आपके निसाब में शामिल मरसिया किसकी तख्लीक है? इसका जवाब है हज़रत अली असगर के लिए पानी मांगना। बच्चों ये मरसिया किसने लिखा है? मिर्ज़ा दबीर ने। आखिरी सवाल है, आपके निसाब में शामिल नात का नाम क्या है? तो इसका जवाब है बनी नौए इंसान का गम खाराया। बच्चों ये नात रसा जावेदानी ने लिखी है। बच्चों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।